हेलो बच्चों, आइए यह समांतर श्रेणी का प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न यह है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डैश 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 के कितने पद के लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। यानी पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पद के लिए जाएं जो उनका योग 78 हो जाए। तो इसको हल करते हैं। देखिए, ये आपका 24 है तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए कितना हो जाएगा 24। दूसरे नंबर पे आपको सार्वंतर निकालना होता है यानी कि डी, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है या A3 माइनस A2 होता है। तो इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा डी आ जाता है। तो 21 माइनस 24 कर देंगे तो डी बराबर 21 में से 24 जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जाए कितने पद के लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो ये जो योग है ना, ये आपका SN होता है, सम ऑफ नंबर। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए SN, यानी SN दिया हुआ है 78। ठीक है, और आपको फाइंड करना है N। ठीक, तो हम अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हमारे पास दो है फॉर्मूले, एक तो nवां पद का और एक ये योगफल का। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, वही फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है। जैसे SN दिया हुआ है तो आप SN का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए SN बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN कितना दिया हुआ है 78 बराबर n हमें फाइंड करना है तो n एज इट इज, नीचे 2 मल्टीप्लाई a कितना दिया हुआ है तो a हमारा 24 है तो यहाँ पर 24 प्लस n हमें फाइंड करना है तो एज इट इज -1 इंटू डी कितना है बेटा, तो डी है -3 तो -3 देखिए 1। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 15 156। यहाँ बच गया n बराबर 24 दूनी 48 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 का n में करेंगे 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 है कम 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 156 बराबर n, 48 प्लस का, ये भी प्लस का, तो 48 और 3 51 माइनस 3n। अब यहाँ देखिए 9, ये जो n है, n के पास कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब गुना होगा, n का गुना कर दीजिए अंदर 51n और ये हो जाएगा माइनस का 3n²। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में हो गया, तो ये गुणनखंड के फॉर्म में हो गया। तो गुणनखंड के फॉर्म में हो गया तो पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं और इसका पक्षांतर कर देंगे, बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n²। ये भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 51n और ये प्लस का 56 x 56 तो 156 प्लस का, इधर क्या बच गया 0। अब ये गुणनखंड है तो इसको हम इधर लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ये हो जाएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। ये देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा n² माइनस 17n प्लस 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए ये 3 गुना में, इधर अगर पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में होगा और 3 से डिवाइड करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये 3 से क्या हो गया, 3 कट, मतलब उधर जाएगा तो हट जाएगा, 0 बन जाएगा। इस 3 को हटाई दो। अब ये बच गया n² माइनस 17n प्लस 52। गुना करने पर 52 आना चाहिए और जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो वो जो दो नंबर है वो है 13 और 4, 13 × 4 = 52 और 13 और 4 = 17। तो हम यहाँ लिखेंगे n² माइनस 13 प्लस 4 n प्लस 52 बराबर 0। तो n² माइनस n का गुना करो 13 में तो ये हो जाएगा 13n माइनस प्लस माइनस n का 4 में करो तो ये हो जाएगा 4n प्लस 52 बराबर 0। यहाँ देखिए n कॉमन है तो n कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया n माइनस 13। यहाँ 4 कॉमन है तो यहाँ बच गया n माइनस प्लस माइनस 13। इन दोनों में से एक लिख लीजिए n माइनस 13 और एक ये लिखिए और एक ये लिखिए n माइनस 4। n माइनस 13 बराबर 0 ले लीजिए और फिर एक बार n माइनस 4 बराबर 0। माइनस का 13 उधर गया तो प्लस का 13, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। यानी कि अगर हम 4 पदों का योग करते हैं तो 78 आता है, या फिर अगर हम 13 पदों का भी योग करते हैं तो 78 आता है। तो दोनों ही संख्याओं में ये पॉसिबल है
कि इन दोनों का अगर योग करेंगे तो 78 आ जाएगा। थैंक यू।